हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो लिस्ट है ना। एक है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 और हमको सिर्फ मैचिंग करना है। तो लिस्ट 1 में देखिए नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी एंड वॉल्ट्स। और लिस्ट 2 में देखिए कुछ एग्जाम्पल्स है आईयूडीज और वॉल्ट्स का, है ना। मल्टीलूट 375, रबर बैरियर, लिपिज लूप एंड LNG20। तो हमारे काम है भाई सिर्फ एग्जाम्पल्स को मैचिंग कराना है ना। तो पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि भाई लिस्ट 1 में देखिए आईयूडी, इसका मतलब क्या है, ये आईयूडी का फुल फॉर्म क्या है, ये जानना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन करना। पहले जान लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय आईयूडी। इसका फुल फॉर्म है देखिए इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ये है इसका फुल फॉर्म। अब इसका काम क्या है, ये जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है, इसका नाम से हमें पता चल रहा है कि ये जो कुछ भी हो ये इंट्रा यूटेराइन है, मतलब ये यूटेरस के अंदर यूज होता है ये डिवाइस, है ना। फीमेल में जो यूटेरस होता है उसका अंदर ये डिवाइस यूज होता है। इसका काम क्या है, द फंक्शन ऑफ आईयूडी इज टू कंट्रासेप्शन मतलब और टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ये है इसका काम। देखिए सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आईयूडी, इट इज यूज्ड फॉर कंट्रासेप्शन, मतलब प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए हम यूज करते हैं आईयूडी को। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस कहाँ पे यूज करता है, यूटेरस के अंदर। अब देखते हैं कि आईयूडी का 3 तरह का आईयूडी होता है, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आईयूडी। क्या क्या है वो 3 टाइप, चलिए देख लेते हैं। देखिए ऑलरेडी लिस्ट 1 में दिया हुआ है वो 3 टाइप्स। नंबर 1 देखिए दिया हुआ है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। नंबर 2 में देखिए दिया है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज एंड नंबर 3 में देखिए दिया है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। ये 3 तरह के आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होता है। ये तीनों का काम क्या है, तीनों का एक सेम काम है, सिमिलर फंक्शन है, वो है टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। अब देखिए ये तीनों में क्या अंतर है, पहले वो जान लेते हैं। ये तीनों के तीनों ही अनवांटेड प्रेगनेंसी को स्टॉप करता है, प्रेगनेंसी को स्टॉप कर देता है। लेकिन ये तीनों जो है, ये तीनों फंक्शन करता है अलग अलग तरह से, है ना। ऑल दिस 3 फंक्शंस इन डिफरेंट वेज, लेकिन फंक्शन एक ही है, वो है कंट्रासेप्शन। तो चलिए पहले शुरू करते हैं नॉन मेडिकेटेड आईयूडी से। बताइए इसका मतलब क्या है। देखिए नाम में है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, मतलब ये वाला जो आईयूडी है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है, ये मेडिकेटेड नहीं है ना। ये है इसका मेन फंक्शन। तो ये मेडिकेटेड नहीं है, मतलब पहला पॉइंट जो दिमाग में आ रहा है दैट इज इट इज द लीस्ट सेफ आईयूडी, मतलब सबसे कम सेफ है ये आईयूडी। ये जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है ये इन दोनों आईयूडी से खराब है, सबसे खराब वाला, सबसे नॉन सेफ आईयूडी है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। तो चलिए जान लेते हैं कि नॉन मेडिकेटेड आईयूडी फॉर्म किससे करता है। हम नॉन मेडिकेटेड आईयूडी दिखता कैसा है, ये जो यूटेराइन डिवाइस है ये दिखता कैसा है। देखिए तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी ऐसे दिखता है, ऐसे एक लूप की तरह, है ना। ये एक लूप है, देखिए ऐसे दिखता है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, ठीक है। ये जो लूप है ये फॉर्म किससे होता है, इट इज एक्चुअली अ प्लास्टिक और मेटालिक लूप, ठीक है।
इट इज जस्ट अ प्लास्टिक लूप, ये प्लास्टिक से बना होगा और फिर मेटल से बना होगा ये लूप। इसका नाम है भाई लिप्पीज लूप और एस लूप। देखिए, सो हमें नॉन मेडिकेटेड आईओडी का एग्जाम्पल भी मिल गया। ये ऐसे लूप की तरह दिखता है और इसका नाम है लिप्पीज लूप। हम कॉमनली इसे लिप्पीज लूप और एस लूप कह के बुलाते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसे करता है, मतलब ये कैसे प्रेगनेंसी को स्टॉप करेगा। देखिए, पहला काम जो है, इसे यूटेरस के अंदर डालना पड़ता है ना, ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है। तो जब भी कोई पेशेंट इसे ये एस लूप को यूटेरस के अंदर डालेगा तब क्या होगा, तब ये लूप क्या करता है, दिस लूप अट्रैक्ट इम्यून सेल्स। ये लूप क्या करता है, अट्रैक्ट्स इम्यून सेल्स इन द यूटेरस। मतलब ये यूटेरस के अंदर बॉडी का सारा इम्यून जो सेल्स होता है वो खींच के लाता है यूटेरस के अंदर। और वो सेल्स क्या करता है, वो सेल्स करता है फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स। देखिए, फैगोसाइटोसिस मतलब स्पर्म को वो इम्यून सेल्स खा जाता है, स्पर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देता है वो इम्यून सेल्स। तो देखिए कैसा ये हो गया ना, ये प्रेगनेंसी प्रिवेंट कर देगा। अगर स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देगा तो फिर स्पर्म ओवम से फ्यूजन नहीं हो पाएगा, जाइगोट फॉर्म नहीं हो पाएगा, देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन, नो प्रेगनेंसी। तो समझ में आया कि नॉन मेडिकेटेड आईओडी कैसे फंक्शन करता है। देखिए, बहुत ही ईजी है। ये एक प्लास्टिक और मेटालिक लूप होता है जिसका नाम है एस लूप और लिप्पीज लूप। इसे अगर यूटेरस के अंदर आप डाल दिए तो इट अट्रैक्ट्स ऑल द इम्यून सेल्स फ्रॉम योर बॉडी एंड वो इम्यून सेल्स क्या करेगा, स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देगा और प्रेगनेंसी स्टॉप हो जाएगा। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ नॉन मेडिकेटेड आईओडी। तो देखिए, हमें एक आंसर तो मिल चुका है ऑलरेडी, है ना। लिस्ट 1 का ए में है नॉन मेडिकेटेड आईओडी और लिस्ट 2 का 3 में है लिप्पीज लूप। तो हमें एक आंसर मिल चुका है, दैट इज ए विल बी कनेक्टेड विथ 3, है ना। तो चलिए अब हम थोड़ा बी को देखते हैं, दैट इज कॉपर रिलीजिंग आईओडी। इसका क्या मतलब है, ये भी प्रेगनेंसी स्टॉप करेगा, ये भी एक इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, लेकिन इसका फंक्शन ये कैसे फंक्शन करता है। देखिए, इसका नाम में ही दिया है ये कैसे फंक्शन करता है, इट इज कॉपर रिलीजिंग। तो ये आईओडी क्या करेगा, इट रिलीजेज कॉपर आयन इनसाइड यूटेरस। अगर आप कॉपर रिलीजिंग आईओडी को यूटेरस के अंदर डालोगे सो इट विल रिलीज कॉपर आयन। तो चलिए थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं कि कॉपर रिलीजिंग आईओडी कैसे काम करता है। देखिए, कॉपर रिलीजिंग आईओडी देखने में होता है ठीक ऐसा होता है देखने में। कॉपर रिलीजिंग आईओडी, दिस इज टी शेप्ड इन नेचर, ओके। और ये क्या करता है, इट रिलीजेस कॉपर आयंस इन द फॉर्म ऑफ Cu2+। देखिए, ये कॉपर रिलीजिंग आईओडी Cu2+ आयंस रिलीज करता है ना। सो दैट इज क्यूप्रिक आयंस, नॉट Q+, इट रिलीजेस क्यूप्रिक आयंस। और ये कॉपर आयंस क्या करता है, इट अगेन प्रिवेंट्स मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स। देखिए, ये कॉपर आयंस स्पर्म का मोटिलिटी को खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो हमें पता है कि स्पर्म मोटाइल होता है उसका टेल के लिए, है ना। स्पर्म मोटिलिटी किसका फंक्शन है, स्पर्म का जो टेल पार्ट है उसका फंक्शन है स्पर्म मोटिलिटी। और कॉपर आयन क्या करेगा, स्पर्म का टेल को डिस्ट्रॉय कर देगा, स्पर्म विल नॉट बी मोबाइल। तो अगर स्पर्म मोबाइल नहीं होगा तो वो फ्यूजन भी नहीं कर पाएगा ओवम से और प्रेगनेंसी रुक जाएगा, कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये है कॉपर रिलीजिंग आईओडी का फंक्शन। इसके साथ साथ ये और एक भी फंक्शन दिखाता है कॉपर रिलीजिंग आईओडी, इट डेंसिफाइज सर्वाइकल म्यूकस। क्या करता है ये, सर्विक्स का
फीमेल का सर्विक्स में जो म्यूकस प्रोडक्शन होता है, वो ये कॉपर रिलीजिंग आईओडी वो सर्विक्स का म्यूकस प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर देता है. सो दैट विल अगेन ऐड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी. वो क्या करेगा, वो भी फ्यूशन होने में स्पर्म का मोटिलिटी को रोक देगा, तो वो भी प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा. तो हमें मिल गया कि भाई कॉपर रिलीजिंग जो आईओडी है वो कैसे फंक्शन करता है, देखने में कैसे. अब चलिए लिस्ट 2 में ऑप्शन की तरफ चलते हैं. इसका एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए यहाँ पर हमें बचा है मल्टीलोड 375, रबर बैरियर एंड LNG20. तो इन तीनों में कौन सा है कॉपर रिलीजिंग आईओडी का एग्जाम्पल. तो देखिए कॉपर रिलीजिंग आईओडी का एग्जाम्पल है CU7 एंड मल्टीलोड 375. These 3 are examples of copper releasing आईओडी. तो देखिए मल्टीलोड 375 है कॉपर रिलीजिंग आईओडी का एग्जाम्पल. तो देखिए तो क्या होगा, हमें बी का आंसर भी मिल गया. बी विल बी कनेक्टेड विथ 1, है ना. बी विल बी कनेक्टेड विथ 1 ऑफ लिस्ट 2. तो हमें पहला दो आंसर मिल गया. अब चलते हैं ऑप्शन 3 में, मतलब लिस्ट 1 का 3 में. देखिए हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज, ये हमारा तीसरा जो आईओडी का टाइप है वो है हार्मोन रिलीजिंग आईओडी. ये कैसे फंक्शन करेगा और ये देखने में कैसा होगा. देखिए भाई साहब, कॉपर रिलीजिंग आईओडी और हार्मोन रिलीजिंग आईओडी देखने में एकदम सिमिलर है. तो हार्मोन रिलीजिंग आईओडी भी कैसा देखने में होगा, ठीक टी शेप्ड होगा देखने में, है ना. ये दोनों देखने में एकदम सेम टू सेम है. लेकिन कॉपर रिलीजिंग आईओडी रिलीज Cu2+ आयन, लेकिन हार्मोन रिलीजिंग आईओडी रिलीजेज हार्मोन्स. हार्मोन रिलीजिंग आईओडी कॉपर हार्मोन रिलीज नहीं करता. हार्मोन रिलीजिंग आईओडी क्या रिलीज करेगा, हार्मोन रिलीज करेगा. सो प्लीज रिमेंबर, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी कौन सा हार्मोन रिलीज करता है. हार्मोन रिलीजिंग आईओडी बहुत तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है ना. वो डिपेंड करता है कि कौन सा एग्जाम्पल है ना. तो एग्जाम्पल के ऊपर डिपेंड करता है हार्मोन कौन सा होगा उसमें. सो मेनली हार्मोन रिलीजिंग आईओडी जो हार्मोन रिलीज करता है दैट इज प्रोजेस्टिन. मेनली ये प्रोजेस्टिन और फिर और एक भी हार्मोन ये रिलीज करता है दैट इज लेवोनॉर्जेस्ट्रेल. ये दोनों हार्मोन मेनली हार्मोन रिलीजिंग आईओडी रिलीज करता है. देखिए प्रोजेस्टिन हार्मोन भी रिलीज करेगा और कुछ हार्मोनल रिलीजिंग आईओडी में वो लेनोवोर्जेस्ट्रॉल भी रिलीज करता है. और एक चीज़ याद में रखना पड़ेगा इसका, दैट इज हार्मोन रिलीजिंग आईओडी कभी भी एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं रिलीज करेगा. ये भी क्वेश्चन में आता है, प्लीज रिमेंबर, इट विल नेवर रिलीज एस्ट्रोजन. प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो. ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमेशा याद में रखना है हमें. और अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है हार्मोन रिलीजिंग आईओडी का एग्जांपल्स. वही तो हमें चाहिए आंसर में. सो प्लीज रिमेंबर, इसका एग्जांपल है LNG20. दिस इज द मोस्ट फेमस एग्जांपल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईओडी. और LNG20 रिलीज करता है कौन सा हार्मोन, लेनोवोर्जेस्ट्रॉल हार्मोन. ये रिलीज करता है लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल हार्मोन. ओके, और एक एग्जांपल भी लिख लीजिए, दैट इज प्रोजेस्टेसार्ट. प्रोजेस्टेसार्ट कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेसार्ट रिलीजेस प्रोजेस्टिन and LNG20 releases this hormone, लेवोनॉर्जेस्ट्रल हार्मोन. ओके, सो ये था हमारा हार्मोन रिलीजिंग आईओडी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी. तो देखिए अब हमें इसका एग्जांपल भी मिल गया. सो वो सी किससे कनेक्टेड होगा भाई साहब, सी विल बी कनेक्टेड विथ 4 LNG20. सी विल बी कनेक्टेड विथ 4. ये भी हो गया. अब सिर्फ एक ही बचा है, दैट इज वॉल्ट्स. ये वॉल्ट्स क्या चीज़ है, ये तो कोई आईओडी नहीं है. सो वॉल्ट्स का काम क्या है और ये चीज़ क्या है. देखिए
सो वॉल्स के बारे में अब थोड़ा जानकारी ले लेते हैं. व्हाट डू यू मीन बाई वॉल्स? ये दिखने में ठीक इस तरह होते हैं. देखिए, ये दिखने में होता है ठीक ऐसे, इस तरह होता है वॉल्स दिखने में. एक कैप, इट इज एक्चुअली कैप शेप्ड, टोपी की तरह दिखता है ये. और इसका फंक्शन भी सेम है. आईयूडी का जो फंक्शन है इसका भी सेम फंक्शन है. इट ऑल्सो फंक्शन टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी. कैसे? वॉल्स कैसे प्रेगनेंसी प्रिवेंट करेगा? इट वर्क्स एज अ बैरियर. इट वर्क्स एज अ बैरियर. बैरियर फॉर व्हाट? किसके लिए बैरियर है ये? It works as a barrier for the sperms to enter into the uterus. ये वॉल्स सर्वाइकल कैनल को ब्लॉक कर देता है. ठीक है, सर्विक्स के अंदर अगर आप वॉल्स को एंटर करा दोगे तो सर्वाइकल कैनल ब्लॉक हो जाएगा. स्पर्म्स सर्विक्स से यूटेरस के अंदर घुस ही नहीं पाएगा. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ वॉल्स. और ये वॉल्स बना किससे होता है? इट इज मेड अप ऑफ रबर. इट इज मेनली मेड अप ऑफ रबर और प्लास्टिक में भी. ओके, सो मेनली इट इज मेड अप ऑफ रबर. सो वॉल्स आर रबर बैरियर्स which prevents sperms to enter into the uterus. So it acts as also as a contraceptive measure, है ना. ये भी कंट्रासेप्शन में हेल्प करता है. सो हमें पता चल गया वॉल्ट क्या है. तो देखिए, वॉल्ट के साथ क्या कनेक्टेड होगा? रबर बैरियर. सो डी विल बी कनेक्टेड विथ 2. देखिए, हमें चारों का चारों आंसर मिल चुका है. A3, B1, C4 एंड D2. अब देखिए ऑप्शंस में आपको आंसर मिल जाएगा. सो ऑप्शन 1 में देखिए A3, B1, C4 एंड D2. सो विच वन विल बी आवर आंसर? ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर. So hope you have understood the solution of this problem. लगता है आपको अब सब समझ में आ गया होगा. So hope you have understood also the function of different type of intrauterine device and also for valves. So thank you all.